हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 11th क्लास की बुक है हॉर्नबिल, उसका 6th चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन, उसको रीड करेंगे, जिसके राइटर है टेरेंस रेटिगन। और इस जो ये प्ले है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है। मैंने उसका आपको फर्स्ट पार्ट में पहले बताया था कि इस कहानी के अंदर जो है 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन हैं, बाकी एक फोर्थ कैरेक्टर भी है। लेकिन अगर 3 कैरेक्टर्स की हम बात करें तो इसमें एक है फ्रैंक है, और फ्रैंक के अलावा जो एक टैप्लो है, और एक क्रोकर हैरिस है। ठीक है। और एक कैरेक्टर और है मिली, मिली क्रोकर हैरिस। तो लेकिन जो इसमें सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो इसमें टैप्लो है। और टैप्लो जो है एक इसका स्टूडेंट है, इसका क्रोकर हैरिस का। और क्रोकर हैरिस जो है एक बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, पर्सनालिटी है। ही इज़ ए टीचर and he is very different from other teachers in the school. And he gives an assignment to Taplo and asks him to come even on the last day of the semester, because he happened to miss a particular day. जो इसमें टैप्लो है वो एक दिन स्कूल में नहीं आता है किसी कारण से, क्योंकि वो बीमार था। और नहीं आने के कारण जो क्रोकर हैरिस हैं वो उसे पनिशमेंट के रूप में उसे बुला लेते हैं कि आपको सेमेस्टर के लास्ट डे आपको आना पड़ेगा, पर्टिकुलर डे पे स्कूल आना पड़ेगा। तो टैप्लो अब मना नहीं कर सकता था। टैप्लो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर फ्रैंक को ऑलरेडी पाता है। जो फ्रैंक है, फ्रैंक इज ए साइंस टीचर, एंड व्हेन फ्रैंक sees Taplo, he asked him why he was in the school or even on the last day of the semester. Then Taplo replied very politely that I have come here because I was ordered to come. That's why I have come here. फ्रैंक उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसे टैप्लो बता देता है, पूरी बात बताता है कि इस वजह से मैं बीमार था और इस वजह से मैं एक डे मिस कर दिया था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो फ्रैंक है वो उसे पूछता है कि तुम्हें अभी पता नहीं है क्या तुम्हारा रिज़ल्ट क्या है, क्या नहीं रहेगा। तो टैप्लो कहता है कि हमारे जो सर हैं क्रोकर हैरिस, वो और दूसरे टीचर से अलग हैं। वो हमें जो हैं रिज़ल्ट पहले नहीं बताते हैं, और जैसा कि एक रूल होता है कि जो सेमेस्टर के लास्ट डे जो है, ये प्रिंसिपल, ये जो हेड मास्टर होता है, वो ही उसको अनाउंस करता है रिज़ल्ट को। लेकिन यहाँ पर टैप्लो कहता है कि क्रोकर हैरिस इज़ वेरी डिफरेंट। और जो यहाँ पर जो फ्रैंक है, जो साइंस टीचर है, ही वो जेलस ऑफ क्रोकर हैरिस, बिकॉज क्रोकर हैरिस जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था स्कूल में, और उसके जो सारे स्टूडेंट्स जो थे क्रोकर हैरिस के, उससे डरते थे। और डरना, इसका मतलब उसका सम्मान करते थे, सम्मान के लिए डरते थे उससे। और वो कभी जो है बच्चों को पीटता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उससे डरते थे। ये उसका मतलब इतना एक रुतबा था उनका, क्रोकर हैरिस का। तो फ्रैंक ये जो है इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और वो उसे टैप्लो को भड़काता है, प्रोवोक करता है अपने टीचर के ख़िलाफ़, और उसके नकल करता है फ्रैंक। और टैप्लो टैप्लो नकल करता है क्रोकर हैरिस की, उसकी आवाज़ में बोलता है कि आई हैव गिवन यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट लेस ऑन एंड सर्टेनली नो मच। इस प्रकार से वो इसके इमिटेशन करता है, नकल करता है, इमिटेट करता है। तो आगे पढ़ेंगे इसमें आगे क्या होता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। फ्रैंक जो है, जो साइंस टीचर है, वो पूछता है उससे, लुक व्हाट टाइम डिड क्रोकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। देखो, किस समय तुम्हें क्रोकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ बुलाया था, आने के लिए कहा था। टैप्लो ने कहा कि 6:30 सर। सर 6:30 पे बुलाया था। फ्रैंक बोलता है, वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो फ्रैंक जो साइंस टीचर है वो उसे सजेस्ट करता है टैप्लो को कि अभी 10 मिनट्स बची हुई हैं, ठीक है, वो 10 मिनट्स लेट हैं टीचर तुम्हारे क्रोकर हैरिस, तो क्यों नहीं तुम डोंट यू कट, कट का मतलब बंक मारना, चले जाना, तो तुम यहाँ से चले जाओ और कम से कम तुम गोल्फ खेल सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड यू कैन कम बैक आफ्टर दैट।
तो ये कहता है लॉकअप का मतलब होता है कि तुम जो है क्रोकर हैरिस की कैद में रहो, उससे पहले तुम वहाँ चले जाओ खेलने के लिए, ठीक है, जब तक नहीं आए तब तक। टैप्लो रियली शॉक्ड, ओह नो आई कुडन कट। लेकिन टैप्लो जो है बहुत ज़्यादा शौक होता है इस बात को लेकर, बहुत ज़्यादा हैरान होता है, झटका लगता है उसे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कट द क्रोक मिस्टर क्रोकर हैरिस, आई शुडंट थिंक इट्स एवर been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. तो that I shouldn't think it's cut the croak मिस्टर क्रोकर हैरिस। कट द क्रोक यानी कि कहने का मतलब होता है कि वो जो टीचर है वो मेरी जान ले लेगा। कट द क्रोक मिस्टर क्रोकर हैरिस। तो क्रोकर हैरिस जो है वो मेरे टीचर हैं और बस वो मेरी जान ले लेंगे। आई शुडन थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर। और ऐसा कभी नहीं हुआ है, पूरी समय में ऐसा नहीं हुआ है, जब तक वो यहाँ पर है तो ऐसा नहीं हुआ है। भगवान जानता है कि क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया। और प्रोबेबली का मतलब होता है पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो मेरे पीछे पीछे मेरे को फॉलो करते मेरे घर तक भी पहुँच जाएँ या कुछ और भी कर सकते हैं। फ्रैंक साइंस टीचर बोलता है आई मस्ट एडमिट आई envy him the effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? तो यहाँ पे फ्रैंक को कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझे उससे ईर्ष्या होती है उनसे, और वो इस कारण से क्योंकि उनका तुम बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तुम उससे बहुत ज़्यादा डरते हो, डर के मारे तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो वो क्या करता है, तुम्हारी पिटाई करता है या कुछ और? टैप्लो बोलता है कि गुड लॉर्ड नो, ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर टीचर्स। हे भगवान, नहीं नहीं, वो सैडिस्ट नहीं है। अब सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? सैडिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु गेट्स प्लेजर बाय गिविंग पनिशमेंट टू समवन एल्स। किसी को दंड दे करके किसी व्यक्ति को अगर खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो दैट वुड बी सैडिस्ट। नहीं, वो सैडिस्ट नहीं है, जैसे दूसरे एक दो टीचर हैं उन जैसे नहीं है। फ्रैंक आई बैग योर पार्डन। फ्रैंक बोलता है कि मैं समझा नहीं। टैप्लो बोलता है अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सैडिस्ट सर वो व्यक्ति होता है जो किसी को पेन दे करके जिससे खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। फ्रैंक इंडीड, वास्तव में। बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। लेकिन तुमने अभी भी कहा था कि दूसरे मास्टर्स, कौन कौन से मास्टर हैं जो ऐसा करते हैं? यानी कि टैप्लो जो है वो दूसरे टीचर के बारे में भी कमेंट करता है कि दूसरे टीचर्स हैं, एक दो टीचर हैं जो ऐसा करते हैं, जो दंड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो टैप्लो बोलता है, अब टैप्लो यहाँ पर थोड़ा सा शक पका जाता है, घबरा जाता है। वेल ऑफकोर्स दे आर सर। हाँ सर, कुछ हैं। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं नाम नहीं बताऊँगा। बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ऑफकोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग। और निस्संदेह मैं भी जानता हूँ कि अधिकतर जो मास्टर हैं वो ये सोचते हैं कि हम बॉयज़ को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझते नहीं है। बट सर यू आर डिफरेंट। लेकिन सर आप तो बिल्कुल डिफरेंट हो। यू आर यंग, वेल एंड कंपैरेटिवली एनी वे, एंड यू आर साइंस। यू मस्ट नो वट सैडिज्म इज़। अब यहाँ पर जो टैप्लो है वो अपनी उसके अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है, एडमायर करता है फ्रैंक की, और कहता है कि लेकिन सर आप डिफरेंट हैं, आप यंग हैं और अच्छे, कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं, और खैर आप एक साइंस टीचर हैं, आप तो जानते ही हैं कि सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक जो टीचर साइंस से जो बोलता है आफ्टर पोज, कुछ देर रुक कर, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। हे भगवान, हमारे स्कूलों को क्या हो रहा है? टैप्लो बोलता है एनीवे द क्रोक इजंट अ सैडिस्ट। खैर हमारे जो क्रोक हैं यानी क्रोकर हैरिस जो टीचर हैं वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं इतना ही कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ यू वर। अगर वो सैडिस्ट नहीं होते, ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ़ यू वर, अगर वो
होते, ऐसा होता तो इतने भयानक नहीं होते, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, क्योंकि कम से कम इससे पता तो चलता है कि उनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स तो शो करते, बट ही हैज़ेंट, लेकिन उनमें फीलिंग्स ही नहीं है। ही इज़ ऑल shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. अब टेप्लो भावना भर के बहुत ज़्यादा बोल जाता है और बोलता है कि उनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, क्रोकर हैरिस के अंदर, और वो अंदर से एक अखरोट की भांति सिकड़े हुए हैं। शिल्ड अप का मतलब होता है वो सिकड़े हुए हैं अंदर से, ठीक है। आ, और आई डोंट कहता है कि मुझे लगता है कि वो उन लोगों से नफ़रत करते हैं जो उसे चाहते हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं। ये बड़ी फ़नी बात है, लेकिन मैं नहीं जानता किसी दूसरे मास्टर को जिसको कि एडमायर करना, पसंद करना, जिसे पसंद ना हो। फ्रैंक बोलता है, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज़। तो फ्रैंक जो साइंस टीचर वो कहता है कि और मैं किसी बच्चे को नहीं जानता जो अपने खुद के पर्पज़ के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए इस तरीके का यूज़ ना करता हो। कहने का मतलब जो अपने टीचर को इस तरीके से एडमायर ना करता हो अपने इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए। टैप्लो बोलता है, वेल इट्स नेचुरल सर, बट नॉट विद द क्रोक। हाँ सर, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, लेकिन क्रोकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है। अब एक बात हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्रोकर हैरिस है उसको बार बार यहाँ पर जो टैप्लो है वो क्रोक कह रहा है। क्रोक इज़ द शॉर्ट फॉर्म, द शॉर्ट वर्ड ही यूजेस फॉर हिज टीचर क्रोक। फ्रैंक्स स्पीक्स, मिस्टर क्रोकर हैरिस। टैप्लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस, यानी कि उसे फ्रैंक उसे रिमाइंड करवाता है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज टीचर एंड ही शुड नॉट स्पीक लाइक क्रॉक, he is supposed to speak the complete name, full name. Then Tableau says, Mr. Croker Harris. The funny thing is that in spite of everything I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. लिखा था कि सबसे बड़ी फ़नी थिंग ये है कि फ़नी बात यह है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं रह नहीं सकता। कहता है कि आई कांट हेल्प इट एंड समटाइम्स आई थिंक, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यानी कि मतलब उसे लाइक करूँ हीगा। एंड समटाइम्स आई थिंक, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो भी इस बात को जानते हैं, देखते हैं, और इससे लगता है कि वो और भी ज़्यादा शिविल अप हो जाते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा वो है सिकुड़ जाते हैं। फ्रैंक बोलता, आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग। फ्रैंक बोलता है कि आप जो है ना, तुम बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हो। एग्जेजरेट का मतलब होता है यू आर स्पीकिंग टू मच, और बातों को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो, ब्रैगिंग कर रहे हो, ठीक है। एग्जेजरेटिंग होता है कि अतिशोक्ति करना, बातों को बढ़ाना। देन टेप्लो स्पीक, नो सर आई एम नॉट। नहीं श्रीमान जी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स। करेक्ट। इन्फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्लास में, क्लास में किसी दिन उन्होंने एक क्लासिकल जोक किया, यानी कि ही क्रैक्ड ए क्लासिकल जोक। किसी ने कोई पुराना चुटकुला कहा। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट। और निसंदेह ऑफ कोर्स कोई नहीं हंसा क्लास के अंदर, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी उसमें शामिल था। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी। फिर भी मैं जानता था कि उनका मतलब था फनी है ये, बस, यानी कि वो जानते थे कि टीचर के कहने का मतलब यहाँ पर फनी से है, फनी चुटकुला है ये। तो आई लव, इसलिए मैं हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक। एंड मैं हंसा, इसलिए हंसा क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डनरी कॉमन पोलाइटनेस, साधारण सी पोलाइटनेस के कारण मैं हंसा। एंड उनके लिए थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हुआ कि उन्होंने इस तरीके का बहुत ज़्यादा घटिया जोक कहा उन्होंने। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, फ्रैंक लाफ। अब मुझे याद नहीं है कि वो चुटकुला क्या था, लेकिन मान लो कि मुझे याद है
अब तुम हंसो सर। तो फ्रैंक हंसता है। टैप्लो बोलता है इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस। अब टैप्लो दोबारा से अपने टीचर क्रोकर हैरिस की नकल करता है और कहता है थ्रोटी वॉइस में, गले की आवाज़ से, टैप्लो, यू laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form didn't. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so that they too can share your pleasure. और टैप्लो जो है वो उसकी टीचर की आवाज़ में, मोटी आवाज़ में, गले वाली आवाज़ में बोलता है कि टैप्लो, तुम मेरे इस छोटे से चुटकुले के ऊपर हंसे, मैंने नोटिस किया, और मैं मानता हूँ कि तुमने लैटिन लैंग्वेज के अंदर काफ़ी एडवांस स्टेज को टच कर लिया है, काफ़ी तुमने इम्प्रूवमेंट दिखाया है लैटिन लैंग्वेज को सीखने में, और कि तुमने इतने चुटकुले को इतनी जल्दी से सीख लिया है, समझ लिया है, और बाकी क्लास ने किसी ने नहीं समझा इस जोक को। शायद अब जो है ना, अब मेहरबानी करके पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर दो इस चुटकुले को, ताकि वो भी तुम्हारे इस प्लेजर के अंदर शामिल हो सके। द डोर अप राइट इज़ पुश्ड ओपन एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स। तभी जो राइट साइड में दरवाज़ा है वो एक झटके के साथ खुलता है। पुश ओपन का मतलब से धक्का देकर खोला जाता है, तो मिली क्रोकर हैरिस एंटर करती है वहाँ पर। मिली क्रोकर हैरिस इज़ द वाइफ ऑफ क्रोकर हैरिस, वो वहाँ पर आती है। शी इज़ अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. वो एक पतली दुबली पतली वुमेन है जो कि अपने लेट 30 ईयर्स ओल्ड है वो, यानी 30 ईयर्स के आसपास है वो, और वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड है। उसके आउटफिट्स अच्छे हैं, मतलब उसने अच्छी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है उसकी, जो आमतौर पर जो स्कूल मास्टर्स की जो पत्नियां हैं उनकी बजाय वो अच्छे कपड़े पहने हुई थी। शी इज़ वेयरिंग ए कैप एंड ए कैरीज ए शॉपिंग बास्केट। उसने कैप पहनी हुई है, ठीक है। शी इज़ वेयरिंग अ कैप। कैप मीन्स यहाँ पर है अ स्लीवलेस गारमेंट दैट इज जस्ट लाइक अ क्लॉक एंड दैट इज शोल्डर। तो कैप वो एक गारमेंट पहनी हुई थी, एक कपड़े पहने हुई थी जो कि स्लीवलेस था। एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और एक शॉपिंग बास्केट उसने उठा रखी थी। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। वो उस दरवाजे को बंद कर देती है और वहीं पर पास में जो स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब जो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था उसके पास में खड़ी हो जाती है और टैप्लो और फ्रैंक को देखती है। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। और कुछ सेकंड पहले वो उनको नोटिस करते हैं। फ्रैंक बोलता है कम अलोंग। टैप्लो moves slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. अब जो फ्रैंक है वो बोलता है कि चलो टैप्लो बताओ, वो धीरे धीरे डेस्क की तरफ आगे बढ़ता है फ्रैंक, और बोलता है टैप्लो से कि हाँ टैप्लो, अब तुम ये अपना जो है वो डेस्क की तरफ आगे बढ़ते हो। टैप्लो बताओ, अब इतने सेल्फिश मत बनो कि तुम इस जोक को अपने पास ही रखो, इसे कंप्लीट बता दो। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, अचानक वो रुक जाता है जब मिली को देखता है और बोलता है ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। और फ्रैंक जो है तुरंत घूम जाता है और उसको देख करके, वो मिली क्रोकर हैरिस को देख करके बहुत ज़्यादा उसे सुकून मिलता है, लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला हो। फ्रैंक बोलता ओ हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन हेलो। तो मिली उसे रेस्पॉन्ड करती है, ग्रीट करती है हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वह नीचे आती है साइड बोर्ड का मतलब जो वहाँ पर एक तख्ता लगा हुआ था साइड में,
उसे नीचे उसके पास में आती है और बास्केट जो है वहाँ पर रख देती है। टेप्लो बोलता है, मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड। अब टेप्लो इस बात से घबरा जाता है। टेप्लो सोचता है कि ज़रूर मिली क्रोकर हैरिस ने उनकी बात को सुन लिया, उसकी बात को सुन लिया। तो फ्रैंक के पास में आता है और उसे कानाफूसी करते हुए धीरे से, विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना, फ्रैंटिकली में होता है पागलों की तरह, और वो बदहवासी में विस्परिंग करते हुए पूछता है कि क्या आपके हिसाब से क्या आप क्या सोचते हो, उसने सुना क्या। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, और उसे वो आराम देते हुए फ्रैंक बोलता है कि नहीं 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 सुना होगा। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली जो है अपनी कैप को उतारती है, चोंगे को, और उसे हॉल में जो स्टैंड लगा था उस पर टांग देती है। आई थिंक शी डिड। और तभी फ्रैंक बोल पड़ता है कि हाँ मैं सोचता हूँ कि उसने सुना होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, वहाँ पर कुछ समय से खड़ी थी वहाँ पर। टेप्लो बोलता है, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। अगर उसने सुन लिया और उसे बता दिया क्रोकर हैरिस को, तो कहता है कि मेरा तो रिमूव गया। मेरा रिमूव का मतलब मेरा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो प्रमोट होना है, प्रमोशन है, वो गया। फ्रैंक स्पीक्स नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। सब बकवास है, और वो फायर प्लेस की तरफ आगे जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, साइड बोर्ड से मिली अपने बास्केट को उठाती है। मूव्स अबव द टेबल, और टेबल के पास में आती है। एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और अपना बास्केट उस पर रख देती है। मिली टू टेप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टेप्लो से बोलती है, मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। टेप्लो स्पीक्स, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, और यस, टेप्लो जो लेफ्ट ऑफ द टेबल के लेफ्ट में आकर के और बोलता है, यस। मिली स्पीक्स, ही इज़ एट द बुरसार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, इफ़ आई वर यू वुड गो। तो कहता है कि वो बुरसार्स के वहाँ पर गए हैं, ठीक है। ही इज़ एट द बुरसार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, इफ़ आई वर यू आई वुड गो। तो कहता है कि वो ट्रेजर के पास में गए हैं और हो सकता है उनको टाइम लग जाए वहाँ पर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। टेप्लो डाउटफुली, ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। लेकिन टेप्लो बोलता है डाउटफुली, अभी डाउटफुल है ये टेप्लो। वो बोलता है कि उसने कहा था कि विशेष तौर पर मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। मिली, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। तो मिली बोलते, क्यों नहीं, खैर क्यों नहीं चले जाते तुम, यानी कि आप 15 मिनट्स के लिए चले जाओ। फॉर अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि आप 15 मिनट्स के लिए चले जाओ घूमने फिरने के लिए, एंड कम बैक, फिर वापस आ जाना। शी अनपैक समथिंग फ्रॉम द बास्केट, और बास्केट से कुछ चीज़ों को बाहर निकालती है। टेप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। टेप्लो डरा हुआ है और बोलता है मिली क्रोकर हैरिस से कि अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ जाते हैं तो। मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। वो बास्केट से मिली क्रोकर हैरिस एक पर्ची निकालती है, एक दवाइयों की पर्ची निकालती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे हुए थे, और वो कहती है कि चिंता मत करो, मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं ब्लेम को ले लूँगी मेरे ऊपर। आई टेल यू वट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। ये प्रिस्क्रिप्शन जो है, दवाइयों की पर्ची से केमिस्ट के पास लेके जाओ और इसे तैयार करवाओ। टेप्लो, ऑल राइट मिसिस क्रोकर हैरिस। ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अप राइट। टेप्लो बोलता, ठीक है मैम, और मिसिस क्रोकर हैरिस बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद वो दरवाजे को क्रॉस करता है, जो सामने राइट साइड में जो दरवाज़ा था उसको क्रॉस करके आगे चला जाता है। सो इन दिस वे दिस स्टोरी इज़ कंप्लीट। वी कम टू नो what were the feelings of Tableau towards Croker Harris, and what type of personality
the Croker Harris is. And Croker Harris is really very strict and man of principles, and he does not discriminate among his students. While Frank is a science teacher, and Frank provokes Taplo to speak against his teacher. So we come to know about all the characters, and we also come to know that Millie Croker Harris is a very gentle lady. When she finds Taplo waiting for her husband, then she decides to give some free time to the child, to Taplo, so that he can play the game of his choice, and in this way she tries to help him. Okay, so this is the end of the chapter. This is a very beautiful play. I hope you must have got it. Thank you for listening to me, and if you like my explanation of the play, please subscribe my channel and share the videos with your friends. Thank you. Have a nice day.